बचपन के बारे में। गुरुदेव हम लोग उससे 2-4 साल सीनियर थे, पढ़ते थे हाँ। स्वास्थ्य में। उनका लाइफ बदल गया। पुलिस थे, हाँ। एक बैग चेंज हो गया। बचपन में हम लोग खेले हैं साथ में। प्रसाद लेकर के आ रहा है, तब तक इन लोगों का ले लीजिए। तो बचपन में गुरुदेव कैसे थे? बचपन में बड़ा नटखट थे और एक्टिव आदमी थे। खेलना कूदना हर काम में बहुत तेज थे। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में अच्छे थे। और खेल कूद में? खेल कूद में तो टॉप थे। कौन सा खेल खेलते थे? बोरा जो होता है ना जूट का, उस बोरा से 1-2 बोरा मेडल और कप इकट्ठा किए थे जीत के। अच्छा। बोरा भर के मेडल। बोरा भर के मेडल थे। हाँ, जहाँ जाते थे उनको जीतना ही है। अपना खेलना कूदना फाड़ना। किस तरह की खेल? हाँ? दौड़? दौड़ में तो टॉप दौड़ था, फुटबॉल खेलते थे लोग बताते हैं। हम लोगों के समय में तो अच्छा। विद्यार्थी नहीं थे, में तो चले गए थे। हम लोगों का हाँ। मैंने अपना होश संभालने से पहले यहाँ से बंद हो गए। 5-6 मील बक्सर पड़ता है। यहाँ से वहाँ दौड़े चले पढ़ते जाते थे और छुट्टी होने पर दौड़ के आते थे। साइकिल जितना तेज चलता है उससे तेज दौड़ के आते थे, जाके खेत में फिर कटनी कर दो। बहुत एक्टिव आदमी थे। 5-6 मील स्कूल से दौड़ के आ जाते थे। हाँ, बक्सर? दौड़ के। बक्सर, हाँ हम आए वहाँ से। हैं वहाँ बक्सर। हाँ, स्कूल में। हाँ, राम रेखा घाट के पास स्कूल है, वहीं पर वो जो है सो कि पढ़ते थे। सब साथी लोग और सब लोग पीछा हो जाता था और दौड़े चले जाते थे कि घर पर भी कुछ काम अभी करना है, अच्छा। फादर को मदद करनी है। वो जाते थे, लोग बताते हैं। और इसके बाद वो जो है सो कि जब नौकरी में भी गए तो नौकरी में भी बिल्कुल इतना वो ईमानदार थे। जैसे हम लोगों के जो बुजुर्ग गुजर गए हैं, वो लोग बताते थे कि हम लोग जब नौकरी में गए और कुछ ऐसा मामला आ गया जहाँ पर ईमानदारी की बात थी, तो इनके सीनियर जो थे डीएसपी को वो निगरानी मिली थी, उसका कुछ अन्वेषण करके रिपोर्ट देना था। तो गए तो बता रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत वृद्ध आदमी को चोरी का एलिगेशन लगाया गया था। तो कहे कि भाई इतना आदमी तो अपना पैर नहीं संभाल सकता है, नहीं चल सकता है, वो आदमी चोरी कैसे करेगा? हैं? ये तो बात कुछ जचती नहीं है। और यही चीज रिपोर्ट में लिख दिए, है ना। चार्जशीट जो तैयार किया अपना, उसमें वो लिख दिए। जो इनका सीनियर था थोड़ा उस पार्टी से प्रभावित था, कहा कि तिवारी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें इस डिपार्टमेंट में ऐसे वैसे होता है, तोड़ मड़ोड़ करके किया जाता है। अगर ऐसा करना है तो आपके लिए तो भाई कहीं मठ में चले जाइए, साधु संत हो जाइए। और इसी बात पर वो रिजाइन कर दिए। घर पर भी नहीं बताए थे, लोग बताते थे कि घर पर भी नहीं बताए, सीधे चले गए मथुरा। अब वहाँ वो रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था उनका, उस चीज़ को उसमें लिख दिए थे। तो रिजाइनेशन एक्सेप्ट कैसे होगा, सीनियर कैसे करेगा? अब लोग खोजते चले कि कहाँ है, यहाँ है तो यहाँ पर भी लोग का रोना धोना शुरू हो गया कि आखिर गए कहाँ। फिर पता करते करते पता लगा कि वहाँ पर है, तो वहाँ से रिक्वेस्ट करके एक ठीक है रिजाइनेशन बदल देते हैं, लेकिन हम अब नौकरी नहीं करेंगे। और तब से ही बस इसमें चले गए। हम लोग जब स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे तो फर्स्ट टाइम वो गांव पर अपने पिताजी का दर्शन करने, हाँ उनका लास्ट टाइम था तो आए थे। तो हम लोग मैंने परिचित हुए उनसे,
ना उस समय हम लोग छोटा थे, हाई स्कूल क्या में। क्या आयु होगी आपकी उस समय? उस समय हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, 13-14 बरस की आयु होगी। कौन सा साल कौन सा होगा? उनका उस समय उस साल होगा आपको 66-67 साल होगा, 1966 या 67, 66 या 67। हाँ, तब वो फिर एक बार आए थे गांव में। वो आए थे जब पिताजी उनके से फादर मिलने। का जो है सो कि चल रहा था। अच्छा। तो उस समय बोले, कहे कि ठीक है अब दर्शन पिताजी के 2 दिन रुके थे गांव में, चारों तरफ घूम करके सब लोगों जो उनके समय के थे, उनके समकक्ष जो चाचा थे, फलाना चाचा, फलाना काका, फलाना है, 2 दिन अपना यहाँ पर रुके और फिर कहे कि हम जा रहे हैं, चूँकि हम लोग तो भाई दूसरे ही में हैं, तो फिर अगर इनका जब डेथ हो जाता है तो सूचना दे दीजिएगा, हम लोग इनका अपना वहाँ पर अपने विधि से हम लोग करेंगे। अब लेकिन हम यहाँ पर उनके श्राद्ध में हम नहीं आएंगे, हम लोगों का वहाँ होता है। तो वही सूचना उनको गई।